एक और न्यू वीडियो आ चुकी है और हाँ ये एक न्यू मानवा है और ये यहाँ पे छोटी वीडियो है इसलिए कि इस मानवा के बाद 6 चैप्टर्स थे तो वो मैंने जल्दी जल्दी कवर कर दिए। और कमेंट में प्लीज ये मत जाके लिखना कि यहाँ पे ये मानवा ऑलरेडी एक्सप्लेन है, अगर होगी भी तो फिर भी तुम लोग वीडियो देख लेना अगर तुम्हें देखनी है तो, बिकॉज ये मेरे को मानवा काफी पसंद आई थी। पर अब हम ज्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते तो कहानी की शुरुआत में हम एक जंग का मैदान दिखाया जाता है जहाँ पे तबाही तबाही मची होती है और वहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है क्योंकि मुझे तो सिस्टम ने चूज किया था, तो ये सब कैसे हो सकता है। और उसके सामने काफी बड़ा एक जायंट मॉन्स्टर खड़ा होता है जो कि उसे खत्म करने आ रहा होता है और उसे देख के वो कह रहा होता है कि मैं ऐसे नहीं यहाँ पे मरना चाहता, प्लीज कोई मेरी मदद करो। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एक रेडियो की तरफ जिसमें हमें बताया जा रहा होता है कि 5 दिन से सेक्टर C4 के अंदर काफी ज्यादा बीस ने अटैक किया हुआ है जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो बाहर से बिल्कुल कट हो चुकी है। पर रिसेंटली डाउन गिल्ड वालों ने अलग अलग कल्टीवेटर्स को अलग अलग सेक्टर से जमा करके इस सेक्टर के अंदर भेजा और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लड़की काफी गंदे तरीके से बीस्टों को मार रही होती है और जो वहाँ पे दूसरे होते हैं वो भी बीस्टों के साथ धूम धड़का कर रहे होते हैं। और ये देख के वो कहती है कि इस साल के ट्रेनर्स के अंदर कोई बात तो है। पर इसी के बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ी सी सोड लेके एक वुल्फ बीस्ट के सामने खड़ा होता है और इसका नाम होता है चू मिंग शुआन और इसे हम बस मिंग कहेंगे। और जो बीस्ट होता है वो भी उसके ऊपर अटैक करने आ जाते हैं और ये देख के वो कहता है कि मैं यहाँ पे एक सिंगल फर्स्ट ग्रेड के मैजिकल बीस्ट को भी हैंडल नहीं कर सकता, पर आज मुझे दिखाना पड़ेगा। और फिर वो उस बीस्ट से लड़ने की कोशिश करता है पर फिर वो अपने थोड़े से कदम पीछे लेता है और ये देख के वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर यही मौका देख के वो उस बीस्ट के मुंह के अंदर जाके अपनी शॉट उसके मुंह के आर पार कर देता है और इसी के साथ वो बीस्ट खत्म हो जाता है। और ये देख के वो लड़की कहती है कि इसमें यहाँ पे जज्बा तो है पर फिर भी ये यहाँ पे काफी वीक है और सब लोग एक साथ वापस आके खड़े हो जाओ और तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हारा यहाँ पे रियल कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस पहला कैसा गया। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन भी दिया जाएगा। ये जो एक्स वाला लड़का खड़ा होता है इसका नाम होता है किंग और ये D रैंक का वेकेन होता है और ये एक वॉरियर होता है और ये भी कहता है कि हाँ यहाँ पे ये जो बीस्ट है ये इतने खास नहीं थे इस बार। और जो इसके साइड में खड़ा होता है जी D रैंक का वेकेन एक रेंजर होता है और वो कहता है कि हाँ जैसा हमने इमेजिन किया था यहाँ पे वैसा तो नहीं हुआ। और ये सुन के वो लड़की कहती है कि फालतू की बकवास करना बंद करो, जो होट थे उन्होंने अपने कदम पहले ही पीछे कर लिए थे और जिनसे तुम अभी लड़े हो वो लो ग्रेड के डिमोनिक बीस्ट थे, तो तुम यहाँ पे होड़ के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक सकते। और तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे हो। और ये सुन के मिंग कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर वह भी उसके पीछे एक लड़की आके कहती है कि नहीं ये झूठ कह रहा है, इससे यहाँ पे चोट लगी हुई है और उसकी वजह से ये यहाँ पे इन्फेक्ट भी हो सकता है। और इसका नाम होता है शाओ और ये यहाँ पे D रैंक की वेकेन होती है एलिमेंटलिस्ट। और हाँ ये खूबसूरत होने के साथ एक काफी अच्छी दिल की लड़की भी है। पर जो किंग होता है उसे टीज करते हुए कहता है कि वाह क्या बात है, अब यहाँ पे ऐसे स्किल्स वाले भी डाउन के फुल मेंबर बनेंगे। पर वो जो महिला होती है वो कहती है कि देखो जो हमारे टीम को यहाँ पे एरिया बताया गया था वो सारा हमने ऑलमोस्ट तो पूरा कर लिया, तो इसलिए हमारे ऊपर कोई डेंजर नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा रह गया है। तो इसीलिए जो शाओ और मिंग होंगे वो यहाँ पे बैठ के आराम करेंगे और हमारी चीजों का ख्याल रखेंगे और हम सब यहाँ पे जाके जो बचा हुआ एरिया है उसे एक्सप्लोर करके आएंगे। और फिर हमें थोड़ी देर बाद लेके जाया जाता है जहाँ पे जो शाओ होती है वो मिंग को बैंडेज लगा रही होती है। पर मिंग कह रहा होता है कि मुझे माफ करना कि तुम्हें मेरी वजह से यहाँ पे रुकना पड़ा, पर शाओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर शाओ कहती है कि आप ऐसा भी ना करो, मुझे पता है कि तुम्हें चोट लगी है पर तुम ऐसा दिखा रहे हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। पर अपने मिंग को दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसकी वो बैंडेज दबा रही होती है। पर फिर शाओ पूछती है कि वैसे मिंग तुम डाउन को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। मिंग कहता है कि तुम्हें लगता नहीं कि मैं यहाँ पे कोई सरपेरा इंसान हूँ या फिर मैं यहाँ पे कमजोर हूँ। शाओ कहते हैं कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं पूछना चाह रही थी। मिंग कहता है कि शायद से यहाँ पे कोई वजह भी हो सकती है इस चीज की। और इसके बाद हमें उसके पास्ट में लेके जाया जाता है जहाँ पे एक डॉक्टर उसे बता रहा होता है कि जिस पेशेंट को तुम लाए हो वो यहाँ पे काफी जख्मी है और खास तौर पर उसके सर पे काफी ज्यादा चोटें लगी हुई है, पर ये एक तरह का जादू है कि वो अभी तक जिंदा है। मिंग उसे घबराते हुए कहता है कि डॉक्टर क्या उसे झुकाने का यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है। डॉक्टर कहता है कि माफ करना पर जो हमारी करंट मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस नहीं, तो इसलिए हमारे लिए ये काफी मुश्किल है, पर तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। पर हाँ एक यहाँ पे रास्ता है, एक हाई ए रैंक का हीलिंग अवेकन जो कि तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो और डाउन गिल्ड से हो, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक होप आ जाएगी उसे बचाने की। और ये सुन के मिंग कहता है कि कियान मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, मैं जाके डाउन गिल्ड को ज्वाइन करूंगा और वहां से तुम्हारे लिए एक बेस्ट हीलिंग अवेकन लाऊंगा
दिखाऊंगा जो कि तुम्हें आके वापस से पहले जैसा कर देगा। और फिर हमें वापस से वही महिला को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती कि यहाँ पे ना कोई मैजिकल बीस्ट और ना ही कोई सर्वाइवर का साइन है, क्या ही वेस्ट लैंड बन चुका है। पर मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। जो किंग होता है वो कहता है कि जब हम पीछे थे तो हमने यहाँ पे लो ग्रेड के मैजिकल बीस्ट से फाइट की थी, पर हमें वहाँ पे एक भी कोई सिंगल बोन नहीं मिली किसी सर्वाइवर की। और ये सुन के वो कहती है कि हाँ, अगर यहाँ पे सर्वाइवर जिंदा नहीं होंगे तो उनकी बॉडीज तो होनी चाहिए, अगर वो भी ना हो तो एक दो बोन तो होनी चाहिए, पर नहीं, यहाँ पे कुछ गलत तो है। और जिनसे हम पीछे लड़के आए वो यहाँ पे लो ग्रेड के बेस्ड है, तो जो हाई ग्रेड के हैं क्या वो वहाँ पे कहीं छुपे में, तो इसीलिए हमें जल्दी से वापस जाना पड़ेगा उनके लिए। मेरे को वापस फॉलो करो इससे पहले यहाँ पे देर हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि उन दोनों को वहाँ पे कुछ हुआ नहीं होगा। और इसी के बाद हमें वापस से उन दोनों को दिखाया जाता है। शाओ कह रही होती है कि हाँ, तुम में यहाँ कोई बात तो है, पर मेरे अंदर वैसा कुछ नहीं, और मेरे अंदर कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिजायर भी नहीं इस गिल्ड को ज्वाइन करने का। और मुझे तो लगता है कि अगर मेरे सामने यहाँ पे एक पावरफुल डिमोनिक बीस्ट आ गया तो मैं डर के मारे वहां से हिल ही नहीं पाऊंगी। और वहां पर वैसा ही होता है, बड़ा सा एक सेंटीपीड जमीन के अंदर से निकल के आता है जो कि शाओ को खाने वाला होता है। और ये देख के शाओ काफी हैरान होती है, पर वो भी मिंग बीच में आके शाओ को वहां से हटा देता है और उस सेंटीपीड के अंदर चले जाता है, या ये कह लो कि उससे खाया जाता है। पर जो मिंग का एक हाथ होता है वो बाहर रह जाता है, जिसे देख के शाओ काफी हैरान हो जाती है। पर फिर वो कहती है कि मुझे जल्दी यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि मिंग अभी भी जिंदा होगा, मैं उसे बचा सकती हूँ। पर वहीं पर जो अपना मिंग होता है वो अंदर कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे दर्द भी काफी हो रहा है और गरम गरम चिपचिपा लग रहा है। ओ हाँ, अभी मुझे याद आया कि मैं एक मैजिकल बीस्ट के पेट के अंदर हूँ, और क्या मेरी भी यहाँ पे हालत इन जैसी हो जाएगी? नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मैंने किसी को अपनी जिंदगी में बचाना है, मैं ये कभी नहीं होने दे सकता। और यही कहने के बाद वो उसी सोल्जर की स्वॉर्ड निकालते जिसे हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में देखा था। बड़े से टाइटन ने जिसे खत्म नहीं कर दिया था वो भी इसके पेट के अंदर है, और उसकी स्वॉर्ड वो निकाल के कहता है कि मैं ऐसी जगह पे मरना नहीं चाहता, मैं यहाँ से निकल के रहूंगा। पर वह भी होती है हमारे सिस्टम की एंट्री, जो कि कह रहा होता है कि कांग्रेचुलेशन, यहाँ पे जो सिस्टम की कंडीशंस है वो बिल्कुल मैच हो चुके हैं, तो अब जो सिस्टम है वो ट्रांसफर हो रहा है। और वह भी सिस्टम भी सक्सेसफुली जुड़ जाता है और कहता है कि आपको पूरा रिस्टोर यहाँ पे कर दिया गया। और ये देख के अपना मिंग कहता है कि मेरी ताकत वापस आ चुकी है, मुझे पता नहीं क्यों, पर यह मेरे लिए काफी अच्छा है। पर वहीं पर बाहर जो सेंटीपीड होता है वो शाओ के नजदीक जा रहा होता है, और ये देख के शाओ कह रही होती है कि मैं किसी तरह यहाँ पे मिंग को बचा के रहूंगी, पर कैसे? और जो वो सेंटीपीड होता है वो शाओ को यहाँ पे खाने ही वाला होता है, पर वो भी वो दर्द में वहां पे चिल्लाने लगता है, क्योंकि जो अपना मिंग था वो उसकी ऐसे की तैसे करके उसके पेट से बाहर निकल रहा होता है। और ये देख के शाओ भी काफी खुश हो जाती है, पर मिंग कहता है कि देख क्या रही हो, जल्दी से मेरी हेल्प करो। शाओ भी ऐसा ही करती है, वो अपने फायर बोस को यूज करती है उस बड़े से सेंटीपीड के ऊपर, पर वो वर्क नहीं करते। पर मिंग कहता है कि रुको मत, ये अभी अपने आखिरी स्टेज के ऊपर है और ये पहले से काफी जख्मी है, तो हम इसे खत्म कर सकते हैं। पर वहीं पर दूर से वो लोग ये खड़ा होकर तमाशा देख रहे होते हैं, और वो महिला कह रहे होते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये न्यूबीस अकेले इसे यहाँ पे इतना इंजर्ड कर देंगे, पर चलो उन्हें लड़ने दो, बाद में जाके हम यहाँ पे कुछ कर लेंगे, क्योंकि इससे लड़ना इतना आसान भी नहीं होने वाला। पर किंग कहता है कि स्क्वाड लीडर मेंग, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या नहीं जाना चाहिए? मेंग कहती है कि नहीं, पागल हो क्या, हमें साइड में रह के सब देखना चाहिए अभी बस। पर वहीं पर वो जो सेंटीपीड होता है वो यहाँ पे बस 10% हेल्थ पे रह गया होता है, और वो अपने रैम्पेज मोड के अंदर होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे सही तबाही मचा रहा होता है, और थोड़ी बहुत शाओ को भी लग जाती है। और ये देख के मिंग पूछता है कि शाओ तुम ठीक तो हो ना? शाओ कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। मिंग कहता है कि इस रेड के ऊपर हम दोनों यहाँ पे बिल्कुल मारे जाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी यहाँ पे सारी एनर्जी पहले ही दे दी है, तो शाओ तुम यहाँ पे अपना सबसे पावरफुल अटैक मेरे ऊपर यूज करो, और घबराओ मत, जैसा मैंने कहा तुम वैसा करो, ये वर्क करेगा और मेरे ऊपर यकीन रखो। शाओ भी कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया। और जो अपना मिंग होता है वो सेंटीपीड के अंदर से निकलता है, और शाओ भी उसके ऊपर अटैक कर देती है, और अपना जो मिंग होता है वो उसे काटते हुए नीचे आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो जो फायर बर्ड होता है वो सेंटीपीड के पेड़ के अंदर जाता है, और थोड़ी सी एक्सप्लोजन होती है, जिसके साथ वो सेंटीपीड वहां पे बिल्कुल खत्म हो जाता है। और जो अपना मिंग होता है उसकी भी वहां पे हालत काफी खराब होती है और वो बेहोश हो जाता है। पर सिस्टम भी नोटिफिकेशन देता है कि आपने यहाँ पे एक 5th ग्रेड के जायंट वॉर्म मॉन्स्टर को मार दिया, तो आपको 1600 एक्सपी मिलती है, और इसकी वजह से आपका यहाँ पे जो लेवल है वो 3 हो जाता है। पर इसी के बाद हमें एक बड़ा सा टावर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि कांग्रेचुलेशन, आप लोगों ने अपने असाइनमेंट पूरी कर ली है, तो इसलिए अभी आप लोग ऑफिशियली यहाँ पे वर्मियल बर्ड स्क्वाड के मेंबर बन चुके हैं। और इस बंदे का नाम होता है हान, और ये एक बी रैंक
रैंक का वेकेन होता है और जिस स्क्वाड का भी इसने कहा है ना ये उसका कैप्टन होता है और इसकी क्लास यहाँ पे स्पिरिट स्पीकर होती है। किंग और जी कहते हैं कि कैप्टन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर हान कहता है कि मैंग तुम्हारी स्क्वाड ने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया और तुमने न्यू बीस्ट के साथ मिलकर यहाँ पे एक 5th ग्रेड के डिमोनिक बीस्ट को हराया, तो ये यहाँ पे काफी बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं स्क्वाड को बोल के तुम्हारे रिवॉर्ड भी यहाँ पे तैयार करा दूंगा। और हाँ, यहाँ पे 2 हैं जो कि ट्रेनर्स अभी तक पास भी नहीं हुए। और इसी के बाद हम हॉस्पिटल दिखाए जाते हैं जहाँ पे जो अपना मिंग होता है बेहोश होता है, पर उसकी आराम आराम से आंखें खुल रही होती हैं और वो उठकर कहता है कि मैं क्या जिंदा यहाँ पे बच गया और मैं क्या अभी हॉस्पिटल के अंदर हूँ, पर मेरा हाथ मैं इसे यहाँ पे खो चुका हूँ। पर वह भी वहाँ पे किंग और जी भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ओह तो तुम यहाँ पे अभी तक मरे नहीं, पर मानना पड़ेगा तुम यहाँ पे टफ तो हो। पर मिंग बोलता है कि जो शॉ है वो कैसी है। किंग बोलता है कि अच्छा वो बेकार लड़की भी तुम्हारी तरह बिल्कुल सरवाइव कर गई, पर तुम दोनों यहाँ पे डाउन गिल्ड में ज्वाइन कभी नहीं कर सकते। और ये सुन के मिंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जी कहता है कि इतना शौक मत हो, क्योंकि जो स्क्वाड लीडर है वो अगर उस बीस्ट को नहीं मारती तो तुम दोनों आज जिंदा नहीं बचे होते, तो अपने को तुम यहाँ पे लकी मानो। और ये सुन के मिंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, स्क्वाड लीडर ने तो उन्हें मारा ही नहीं था, मैं और शाओ थे जो उससे लड़े थे और उसे खत्म किया था, यही सच था। तो क्या हो कि मैं जाके उन्हें बता दूं सारा सच। पर किंग कहता है कि बात सुनो, यहाँ पे ये चीज को अपने दिमाग में डाल लोगे, जो स्क्वाड लीडर थी उन्होंने तुम्हारी मदद की थी और इस बीस्ट को यहाँ पे मारा था, और यहाँ पे कोशिश भी मत करना कुछ फालतू का उगलने की, वरना तुम यहाँ पे बचोगे नहीं। और अब तुम वापस वहीं जाओ जहाँ से तुम बिलोंग करते हो और वहाँ पे जाके कचरा खाओ। और उनके जाने के बाद हमारा मिंग काफी परेशान हो जाता है, पर वह भी वो देखता है कि उसके सामने सिस्टम का पैनल खुला होता है और सिस्टम कह रहा होता है कि न्यूबी आपके लिए यहाँ पे एक मिशन को इशू किया जाता है, तो क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। और ये देख के मिंग कहता है कि ओ ये वापस से चीज आ चुकी मेरे सामने। पर सिस्टम कह रहा होता है कि आपको यहाँ पे क्राफ्टमैन गॉड के राइट आर्म का मिशन दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे एक मास्टर पीस है, तो क्या आप एक्सेप्ट करना चाहेंगे। और ये सुन के मिंग कहता है कि राइट आर्म, मुझे यहाँ पे चीज की काफी जरूरत भी है और इसमें यहाँ पे कोई शक भी नहीं है कि सिस्टम यहाँ पे एक अनइमेजिनेबल पावर को पोजेस करता है, तो मुझे यहाँ पे ये करना पड़ेगा। और फिर वो कह देता है कि हाँ मैं इस मिशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। और ये सुनकर सिस्टम उसके ऊपर एक लाइट मारता है जो कि टेलीपोर्टेशन की लाइट होती है, और जो अपना मिंग होता है वो वहां से टेलीपोर्ट होके सीधा एक डंजन जैसी जगह पे आ जाता है, जहाँ पे आकर उसका थोड़ा बहुत सर भी चकराता है। पर वो इस गुफा को देख के काफी हैरान होता है क्योंकि ये काफी लंबी होती है। पर सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि आपका चैप्टर 1 यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो आपने यहाँ के डीपेस्ट पार्ट में जाना है जिंदा। और जैसे ही अपना मिंग कदम आगे बढ़ाता है तो वो भी उसको नामर्द करने के लिए एक चाकू निकलता है, जैसे वो पीछे होता है तो एक और निकलता है और ऐसे करते करते निकलते हैं। पर जैसे वो काफी पीछे जाता है तो वहाँ पे एक और प्रेशर प्लेट होती है जिसे वो दबा देता है, और फिर साइड से यहाँ से सुइयां आने लगती है जिन्हें तो अपना मिंग डॉज कर रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि ये यहाँ पे कितना अजीब प्लेस है, पर एक मिनट, मेरी यहाँ पे बॉडी कब से इतनी फ्लेक्सिबल और तेज हो गई। पर छोड़ो, मुझे यहाँ पे चीज पे फोकस करना चाहिए। और जैसे ही वो नीचे लैंड करता है तो एक और प्रेशर प्लेट पे पैर रख देता है, जिसकी वजह से सामने वो देखता है और सामने से एक बड़ा सा बोल्डर आ रहा होता है और वो बोल्डर मिंग के पीछे लग जाता है। और फिर हम यहाँ पे केव को देखते हैं जहाँ से चीखने की आवाजें आ रही थी, और ये किसी की नहीं अपनी मिंग की होती, जो कि एक मस्त एंट्री के साथ एक बड़ी सी केव की जगह पे आता है। और आई थिंक ये जगह यहाँ पे इसका डीपेस्ट पार्ट है, क्योंकि जो सिस्टम होता है वो भी कहता है कि यहाँ पे जो चैप्टर 2 है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। और ये जगह यहाँ पे तुम्हें थोड़ी बहुत सोलो लेवलिंग जैसी नहीं लग रही। पर वहाँ पे वो जो कॉफिन्स होते हैं वो खुलने लगते हैं और उनके अंदर से मैकेनिकल सोल्जर्स निकल के आने लगते हैं, और हमें सिस्टम बताता है कि ये मैकेनिकल सोल्जर्स यहाँ पे क्राफ्टमैन गॉड ने खुद अपने हाथों से बनाए थे अपने टाइम में, और इन्हें यहाँ पे रहे हुए काफी टाइम भी हो चुका है। और ये यहाँ पे 1st ग्रेड के मैजिकल बीस्ट है, और इन्हें देख के अपना मिंग कहता है कि 1st ग्रेड के मैजिकल बीस्ट और इन्हें यहाँ पे गॉड ने बनाया, पर वहाँ पे एक नहीं काफी होते हैं। और इन्हें देख के यहाँ पे मिंग और परेशान हो जाता है क्योंकि वहाँ से भागने की कोई जगह भी नहीं होती, और वो बस यही सोच रहा होता है कि आज मैं मारा जाऊंगा। पर वह भी उसके सामने एक सोल्जर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे मिंग देख लेता है और डॉज कर लेता है, और ये लूफी की तरह आसमानों में होता है। और वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे वक्त तक नहीं मरूंगा जब तक मैं कियान को क्योर नहीं करवा लेता, और आज मैं तुम सबको यहाँ पे तबाह बर्बाद कर दूंगा और मैं जिंदा निकलूंगा यहाँ से। और फिर वो जाके उस सोल्जर को जमीन में घुसाता है, और ये देख के वो खुद ही हैरान होता है कि एक मिनट, मैं यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया और
मैंने इसे यहाँ पे एक हिट के अंदर डिफीट कर दिया। पर वह भी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपी मिला और आपका यहाँ पे लेवल 7 हो चुका है और इसकी यहाँ पे HP MP भी काफी अच्छी होती है और ये यहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट होता है इसकी जो क्लास है। और ये देख के मिंग कहता है कि ओह मेरा यहाँ पे लेवल अप हुआ, पर मुझे पता नहीं कि सिस्टम यहाँ मेरे सामने भी अचानक से क्यों आया, पर मुझे ये तो पता चल गया है कि जब तक मैं यहाँ पे लड़ाई करूंगा तब तक मैं स्ट्रॉन्ग बनता रहूंगा और अब मुझे बस यहाँ पे इन सब की ऐसी की तैसी करनी है। और यही कहने के बाद वो उन सब के ऊपर अटैक कर देता है और एक के बाद एक को मारने लगता है, दे धड़ाधड़। और सिस्टम में नोटिफिकेशन दे रहा होता है कि आपको यहाँ पे एक्सपी मिला और ये यहाँ पे लेवल अप किए जा रहा होता है। और सॉरी, मेरे को लगता है कि लेवल अप नहीं कर रहा था, बस एक्सपी जमा कर रहा था। और जो आखिरी सोल्जर होता है वो उसे काटने के बाद कहता है कि यहाँ पे सबको मैंने ठिकाने तो लगा दिए और मेरा एक्सपी का बार भी यहाँ पे 95 हो चुका है, तो मुझे बस थोड़ा सा और चाहिए लेवल अप करने के लिए। पर वह भी वो देखता है कि जमीन हिलने लगती है और जो सामने मेन कॉफिन होता है वो खुलने लगता है और सिस्टम भी कहता है कि यहाँ पे आपका मिशन अपडेट कर दिया गया है और अब आपका यहाँ पे फाइनल चैप्टर स्टार्ट होता है और अब आपने यहाँ पे मैकेनिकल नाइट गार्डियन ऑफ द क्राफ्टमैन गॉड राइट आर्म को डिफीट करना है। और वह भी उसके सामने यहाँ पे काफी खतरनाक पर्पल ओरा आती है और इसी ओरा के साथ यहाँ पे एंट्री होती है मैकेनिकल नाइट की, जो यहाँ पे एक 3rd ग्रेड के मैजिकल बीस्ट की पावर को पोजेस करता है। मतलब इतनी ज्यादा इसमें ताकत होती है और इसे देख के मिंग कहता है कि क्या मैं अपने अल्फाज वापस ले सकता हूँ, पर वो नाइट अपनी सोर्ड लाके मिंग के बिल्कुल आंख के पास रख देता है और हमला कर देता है। पर मिंग उसे डॉज कर लेता है और कहता है कि भाई ये यहाँ पे बहुत तेज है और इस बार मेरी यहाँ पे कसम से ऐसी की तैसी होने वाली है इससे। पर वो नाइट वापस उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि अब मिंग को लग रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये यहाँ पे काफी फास्ट है, तो मेरे को यहाँ पे चांस ही नहीं मिल रहा इससे फाइट करने का और मुझे किसी तरह से स्लो करना पड़ेगा। ओ हाँ, स्लो मैं ये कर सकता हूँ। पर वो जो नाइट होता है वो वापस से उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये देख के अपना मिंग कहता है कि मुझे इस बार किसी तरह गिम्बल लेना पड़ेगा और फिर वो उस नाइट के अटैक को डॉज करता है और उस घोड़े की टांग के ऊपर अटैक करता है, पर उसकी टांग को बिल्कुल कुछ नहीं होता और ये देख के वो कहता है कि ये काफी यहाँ पे सख्त है। पर वो जो नाइट होता है वो उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये यहाँ पे एक एनर्जी बॉल होती है जिससे मिंग निकल तो जाता है बच के, पर वह भी नाइट उसके पीछे आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने और ये देख के मिंग काफी परेशान होता है। पर वह भी उसके घोड़े का वहाँ पे पैर ही टूट जाता है और वो नाइट वहाँ पे गिर जाता है और ये देख के मिंग कहता है कि क्या मेरा काम वर्क कर गया और जब तक ये यहाँ पे स्लो है तब तक मैं यहाँ पे इसे मार सकता हूँ और तब तक मेरे पास यहाँ पे चांस है। और फिर वो अपनी शॉट उठाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर वह भी उसे वहाँ पे काफी तेज करंट का झटका लगता है जो कि उसे नाइट ने किया होता है और इसकी वजह से वहाँ पे उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है और वो जो नाइट होता है वो भी आराम से अपने मिंग के पास आ रहा होता है और ये देख के मिंग कहता है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा और वो जो नाइट होता है वो भी मिंग के ऊपर अटैक कर देता है। पर वह भी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि उसका घोड़ा यहाँ पे खचक हो चुका है और अब यहाँ पे अपना मिंग लेवल 8 पे आ चुका होता है और लेवल अप की वजह से उसके यहाँ पे स्टेट्स भी इम्प्रूव हो गए होते हैं और इसकी यहाँ पे सारी हेल्थ भी रिकवर हो गई होती है। पर वह भी वो नाइट नोटिस करता है कि वहाँ पे कोई नहीं है और जैसे वो पीछे देखता है तो अपना मिंग वहाँ पे एक स्वॉर्ड लेके खड़ा होता है और वो कहता है कि अब मेरे पास यहाँ पे एक न्यू स्किल आ चुकी है जो कि वीक पॉइंट स्ट्राइक है और इसके अंदर मेरे को यहाँ पे 50% चांस होगा कि मैं यहाँ पे ओपोनेंट के वीक पॉइंट पे अटैक कर सकता हूँ और 200% डैमेज दे सकता हूँ। और यही कहने के बाद वो स्नाइड के ऊपर अटैक कर देता है और उसका पहले यहाँ पे हाथ काटता है, पैर काटता है, सीने में चक्कू मारता है और एंड में जब उसकी थोड़ी सी हेल्थ रह जाती है तो वो कहता है कि इस बार मैं जीत सकता हूँ क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। और यही कहने के बाद वो उसका वहाँ पे काम खल्लास कर देता है और सिस्टम में नोटिफिकेशन देता है कि आपने यहाँ पे मैकेनिकल नाइट को डिफीट कर दिया है तो आपको यहाँ पे 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं। और ये देख के अपना मिंग खुश होता है, पर वह भी उस नाइट को कुछ होने लगता है जो देख के अपना मिंग थोड़ा सा परेशान वापस हो जाता है। पर उस नाइट से वहाँ पे मिंग का एक नया हाथ बन रहा होता है और सिस्टम में नोटिफिकेशन देता है कि आपका यहाँ पे जो आर्म है वो तैयार हो रहा है और ये प्राउड क्रिएशन थी क्राफ्टमैन गॉड की और इसके साथ तुम्हें यहाँ पे 3 स्किल्स भी मिलेंगी जिन्हें यहाँ पे तुम एक दिन में एक ही बार यूज कर सकते हो और ये भी यहाँ पे कोई क्राफ्ट की स्किल होगी। और ये देख के अपना मिंग कहता है कि तो ये होता है यहाँ पे क्राफ्टमैन गॉड का आर्म। पर वह भी वो आर्म आके उसके हाथ से चिपक जाता है, मतलब टूटे हुए हाथ से चिपक जाता है और उनके जुड़ने का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर मिंग को काफी दर्द होता है और दर्द की वजह से वो वहाँ पे बेहोश भी हो जाता है। पर वो जो ठाकुर का हाथ होता है वो उससे वहाँ पे सक्सेसफुली जुड़ जाता है और वह भी हमें यहाँ पे एक अननोन फेस दिखाया जाता है जो कि सिस्टम के अंदर होता है और वो कह रहा होता है कि चलो देखते हैं 470 तुम यहाँ पे कहाँ तक जा सकते हो। और इसी के बाद हमें वापस से हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे अपना मिंग उठ जाता है और वो कहता है कि ओह मैं यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर हूँ
और मैं यहाँ पे कल से हूँ और शायद से मैंने यहाँ पे कोई बुरा सपना देखा होगा। ये सच है क्या? और ये साल अभी भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, पर ये तो मेरे लिए अच्छा है ना, मेरे पास यहाँ पे मेरा हाथ वापस से आ चुका और ये यहाँ पे काफी अच्छा फील भी करवा रहा है। ये वो ना करे बस इसके साथ। पर जो भी बोलो, अपना मिंग इस चीज को मतलब इस हाथ को पाके तो काफी खुश होता है, पर अभी वो देखता है कि उसे किसी की कॉल आ रही होती है और जैसे ही वो उठाता है तो वो ये सुनता है कि मिंग जल्दी से हॉस्पिटल आओ क्योंकि जो कियान है उससे कुछ हो चुका है। और फिर हम एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे नर्स कह रही होती है कि डॉक्टर वांग क्या जरूरी है कि इस पेशेंट को हम यहाँ से निकालें क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे काफी सालों से है। डॉक्टर कहता है कि देखो नर्स लियो, इसकी जो फैमिली है उसने इस महीने के बिल अभी तक पे नहीं किए हुए, तो इसलिए हमें यह करना पड़ेगा और हमने यहाँ पे कोई चैरिटी की जगह नहीं खोली कि हम सबको यहाँ पे फ्री में रखें और तुम जाके उस बंदे को यहाँ से बाहर निकालो। पर वह भी अपना मिंग भी वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि वहीं पर सब रुक जाओ। और ये देख के डॉक्टर कहता है कि तुम कौन हो बे? पर मिंग उसे अनसुना करके आगे निकलने लगता है और डॉक्टर उसे पीछे से रोकते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा और ये तुम्हारा यहाँ पे कोई मसला वसला नहीं, तो तुम यहाँ पे क्यों इसके अंदर पड़ रहे हो? पर मिंग उसकी तरफ गुस्से से देखता है, जो देख के वहाँ पे डॉक्टर की ऐसी की तैसी हो जाती है और अपना मिंग भी नर्स के पास जाके कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया। डॉक्टर भी कहता है कि तुम यहाँ पे हो कौन, इस पेशेंट के फैमिली मेंबर हो क्या? और हम लोग कुछ नहीं बस अपने ऑर्डर्स को फॉलो करें, तो इसीलिए अच्छा होगा कि तुम साइड में हो जाओ। पर वह भी मिंग उसके सामने अपना कार्ड लगे रख देता है और कहता है कि माफ करना पर मैं यहाँ पे जरा डाउन गिल्ड में सेलेक्ट हो गया था, तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। और ये सुन के डॉक्टर कहता है कि ओ तो तुम यहाँ पे डाउन गिल्ड के मेंबर बन चुके हो और याद रखना अगली बार टाइम पे पेमेंट कर देना वरना मैं अगली बार लिहाज नहीं करूंगा। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद अपना मिंग कहता है कि आंट लियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वापस से। पर आंट लियो कहती है कि देखो बेटा, तुम दोनों सिबलिंग्स के लिए यहाँ पे मुश्किल होता जा रहा है रहना और तुमने इस बार यहाँ पे डॉक्टर को भी नाराज कर दिया। मिंग कहता है कि फिक्र मत करे, अगली बार मैं यहाँ पे आके बिल्स को टाइम पे पे कर दूंगा। और उसके बाद वहाँ पे रात भी हो जाती है और अपना मिंग जाते जाते कह रहा होता है कि मेरे पास बस थोड़ा सा पैसा बचा था जो मैं ऑलरेडी कियान पे यूज कर चुका हूँ और वैसे भी मेरे पास यहाँ पे कोई जॉब वॉब तो है नहीं, पर हाँ इस बार मैं यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और मैं जाके उस स्कैरी मॉन्स्टर को भी डिफीट कर सकता हूँ और मुझे उस जगह पे जाके अपना लक तो आजमाना चाहिए। और इसी के बाद हमें दिखाई जाती है ब्लैक स्ट्रीट और ये यहाँ पे सारे ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल अलग होती है जैसे कि डाउन गिल्ड। और यहाँ पे प्राइवेट मिशंस को इशू किया जाता है और यहाँ पे सारे वो काले लोग इकट्ठा होते हैं जो कि बुरे हैं। और अगर तुम यहाँ पे ताकतवर हो तो तुम यहाँ पे सही खासा पैसा बना सकते हो, पर अगर ऐसा नहीं है तो तुम यहाँ पे अपनी जान भी गवा दोगे। और वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि तुमने सुना कि वो जो ब्लैक हैंड यांग है वो यहाँ पे कुछ लोगों को जमा कर रहा है हंटिंग के लिए। दूसरे वहाँ पे कहते हैं कि जो भी वहाँ पे जाएंगे वो बिल्कुल बेवकूफ होंगे क्योंकि जो एरिया C4 है वो यहाँ पे पहले ही काफी खतरनाक बेस से डिस्ट्रॉय हो चुका है और अगर वहाँ पे वो लोग हंट के लिए गए तो वो सब अपनी जान गवा देंगे। और इसी के बाद हम एक खट्टे खट्टे बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि तुम सब यहाँ पे कितने डरपोक हो, अगर हम सब एक साथ भी जाएंगे तो हम वहाँ पे अच्छा खासा कर लेंगे। पर वो सब कहते हैं कि क्या हम सबको तुमने पागल समझा हुआ है, तुम खुद ही जाके वहाँ पे क्यों नहीं फाइट कर लेते। और ये सुन के वो कहता है कि ब्रदर यांग देख लिए यहाँ पे कोई भी हमें ज्वाइन नहीं करना चाहता। यांग कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, और वैसे भी हम दोनों यहाँ पे उनके लिए काफी, हमारे लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं होंगी अगर हम वहाँ पे केयरफुली खेलेंगे सही से। और चलो हम यहाँ से निकलते। और जब वो वहाँ से निकल रहे होते तो पीछे से कोई कहता है कि एक मिनट यहाँ पे रुको। और वो कोई नहीं अपना मिंग होता है और वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। और मिंग को देख के वहाँ पे सारे लोग हंसने लग जाते हैं कि अब ये बच्चा यहाँ पे जाएगा हंटिंग के लिए, वाह हमारे पास यहाँ पे इतने बुरे दिन आ गए। पर वो जो हट्टा कट्टा बंदा होता है वो कहता है कि क्या सच में तुम जाना चाहते हो? मिंग कहता है कि हाँ, पर मैं जानना चाहता हूँ कि इस मिशन पे हमें रिवॉर्ड कितना मिलेगा। और ये सुन के वो बंदा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तो अब न्यूबीज हमें यहाँ पे तंग करने आएंगे और अब मैं तुम्हें यहाँ पे सही सबक सिखाता हूँ। और यही कहने के बाद वो अपने मिंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर अपना मिंग उसे आराम से डोज कर लेता है। और ये देख के वो हैरान होता है, पर अपना मिंग उसी की स्वॉर्ड निकाल के उसी के मुंह के नीचे रख देता है, जो देख के वो काफी परेशान भी हो जाता है। पर मिंग कहता है कि क्या तुमने मुझे अभी कुछ कहा और उसका मतलब क्या था? पर यांग फिर से कहता है कि वाह लड़के, तुम यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग लगते हो और अगर रिवॉर्ड की बात की जाए तो वो तुम्हें अच्छा खासा मिलेगा। और इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक स्टोन मॉन्स्टर को जो कि हमारे मिंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर अपना मिंग उसे खत्म कर देता है काफी आसानी से। और यहाँ पे ये अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी कमा रहा होता है। और वो कहता है कि एक टाइम पर मुझे किसी ने कहा था कि जितने हाई लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें हराना उतना मुश्किल होता है क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं,
पर इसके टाइम पे तो मुझको नहीं लगता कि स्ट्रॉन्ग था। पर पीछे से वही हट्टा कट्टा बंदा कहता है कि क्या तुम पागल वागल हो, तुम यहाँ पे क्या अवॉइड नहीं कर सकते डायरेक्ट अटैक्स को, और हाँ यहाँ पे ऐसी चीजों को हम खत्म कर सकते हैं क्योंकि ये वर्थ इट नहीं है। पर सामने वाले दूसरे हंटर्स कहते हैं कि ये सही नहीं है क्योंकि जो लेवल 2 का बेस्ट होता है उसे हराना मुश्किल होता है और तुम उनके आइटम्स को बिल्कुल कचरे की तरह ट्रीट कर रहे हो, ये तो हमारे लिए आगे जाके और भी मुश्किल हो जाएगा। और ये सुन के वांग गुस्से में कहता है कि क्या बकवास की तुम लोगों ने, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। पर यांग उसे रोकते हुए कहता है कि इतना गुस्सा मत हो यहाँ पे। और वो दूसरे हंटर्स को कहता है कि देखो यार, इस बेचारे के पास भी यहाँ पे फीलिंग्स है तो उन्हें ऐसे हर्ट मत करो। और बात की जाए दूसरे लिटिल ब्रदर की तो वो यहाँ पे क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने में बस लगा हुआ है और अगर तुम लोग उसके साथ जाना चाहो तो तुम जा सकते हो, पर याद रखना हमारी एक छोटी सी गलती सब कुछ हमें लूज करवा सकती है, तो इसीलिए ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी सी ट्रिकी बन जाती है। और हाँ, एक बात को याद रखना कि जितने भी लोग यहाँ पे हंटिंग पे जाते हैं तो उनकी यहाँ पे अपनी मुश्किल स्ट्रगल्स और अपनी चीजें होती है जिन्हें उन्हें फेस करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे रोकना भी नहीं चाहूंगा और इन चीजों को इतना हार्ड भी नहीं करना चाहता। और वैसे भी एक ही जगह पे एक्सप्लोर करके हमें यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं और जिन चीजों से हमने यहाँ पे डील करनी है तो उनसे हम आगे जाके क्यों नहीं कर लें। और ये सुन के वहाँ पे वो सब काफी खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, हम वैसा ही करते हैं। और फिर वो सब अपने मिंग के साथ निकल जाते हैं, पर मिंग कह रहा होता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है, इन लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि हम सब यहाँ पे इस जगह के डीपेस्ट पार्ट में जाएं, पर वो इतना आसान तो नहीं होने वाला। और उसकी साइड से रेड शर्ट वाला लड़का कहता है कि तुम यहाँ पे इतना नर्वस किस चीज का हो रहे हो। मिंग कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं यहाँ पे डरा हुआ कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। वो लड़का कहता है कि बेशक तुम्हारे पास यहाँ पे अच्छी स्किल्स है पर वो काफी नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मैटर करता है और हम लोग यहाँ पे काफी हाई लेवल के बेस्ट को हंट करने जा रहे हैं, तो तुम लोग यहाँ पे लो और वीक क्रिएचर्स को मत ढूंढो। और एक बार हमने यहाँ पे एक्सप्लोरेशन को फिनिश कर दिया उसके बाद जितने भी रिसोर्सेस होंगे हम उसे साथ लेके जा पाएंगे, पर वो भी उसके ऊपर कोई एक बीन आती जिसकी वजह से वो वहाँ पे खत्म हो जाता है। और ये देख के मिंग कहता है कि ये अभी अभी हुआ क्या और वहाँ पे कौन है। और उसके सामने यहाँ पे एक बड़ा सा फ्लेम रॉक मॉन्स्टर खड़ा होता है जो कि इलाइट होता है और इसकी एचपी और स्पिरिट काफी ज्यादा होती है। और उसे देख के मिंग कहता है कि ये यहाँ पे सब चल क्या रहा है, एक रेयर मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। पर वह भी उनके पीछे भी वहाँ पे और आ जाता है, जिन्हें देख के मिंग कहता है कि यहाँ पे इतने सारे और हम सब यहाँ पे घेरे जा चुके हैं इनसे। पर वहीं पर थोड़ी सी हाइट के ऊपर यांग और वांग खड़े होते हैं और यांग कह रहा होता है कि देखते हैं कि तुम लोग यहाँ पे लकी कितने हो और हाँ मैं तुम्हें यहाँ पीछे से सपोर्ट दूंगा जितना मैं दे पाऊंगा, पर तुम लोगों को भी यहाँ पे सर्वाइव के लिए पुश करना पड़ेगा। और फिर वो अपनी ब्लड ब्लेसिंग टेक्निक को यूज करके वहाँ पे जितने होते हैं उन सब की स्पीड, स्ट्रेंथ और डिफेंस को 10% बढ़ा देता है। और ये देख के अपना मिंग कहता है कि ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है, ये हमें काफी गुस्सा दिला रहे हैं अब। और यही कहने के बाद वो उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और फिर उन्हें कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे मरना नहीं चाहते तो तुम सब मेरे पीछे रहना। वो भी कहते हैं कि हाँ हम समझ गए और फिर वो वहाँ पे थोड़े बहुत छोटे मोटे मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। और ये देख के यांग कहता है कि ओ ये इतना भी सिंपल नहीं होने वाला। वांग कहता है कि यांग तुम उन्हें यहाँ पे बोलने से मत रोकना क्योंकि यही चीज उनके अंदर जज्बा पैदा कर रही है। यांग कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इन्हें पीछे भी नहीं हटने दूंगा कम्प्लीटली। और वो भी वहाँ पे वो सब कुछ अजीब सा फील करते हैं क्योंकि जमीन के अंदर से कुछ रोड्स निकल के आती है जो कि एक लड़की को पकड़ लेती है और वह भी उस लड़की के पीछे एक मॉन्स्टर आता है जो कि उसे खत्म कर देता है। और ये देख के यांग कहता है कि ये था मेरा ब्लड टेस्ट और माफ करना क्योंकि अभी भी मैं चाहता हूँ कि तुम सब यहाँ पे इन स्टोन मॉन्स्टर से लड़ते रहो और हमारे लिए काम आसान बना, और वैसे मैं तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं छोड़ने वाला। और चलो वांग हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि इन्हें तो टाइम ही नहीं मिलेगा यहाँ से भागने का और हम भी अपना टाइम यहाँ नहीं गवाते। और इन्हें देख के अपना मिंग कहता है कि ये बेवकूफ लोग यहाँ पे करना क्या चाहते हैं। पर वहीं पर वो जो दोनों होते हैं वो उस मेन इलाइट मॉन्स्टर के पास आए होते हैं और वांग कह रहा होता है कि यांग मानना पड़ेगा, जैसा तुमने मुझे बताया था यहाँ पे सब वैसा ही हो रहा है और इस बार हम यहाँ पे इस लोडेड मॉन्स्टर को खत्म कर सकते हैं और फिर हम यहाँ पे इसकी आराम से उस रेयर लोड को यूज कर पाएंगे और जो वो पीछे छोटे मोटे मॉन्स्टर थे ना फायर रॉक वाले, उनकी भी हम जाके लूट को कलेक्ट कर पाएंगे। पर यांग कहता है कि देखो इस यहाँ पे रॉक मॉन्स्टर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना क्योंकि तुम्हें पता है कि हम पहले भी यहाँ पे कितने अटेम्प्ट्स कर चुके हैं और हम सब में फेल हुए हैं, पर इस बार हमें यहाँ पे सब कुछ ध्यान से और जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, इससे पहले वो छोटे मॉन्स्टर भी यहाँ पे आ जाए। वांग कहता है कि हाँ फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे रेडी और तुम भी रेडी हो जाओ। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। पर वहीं पर मिंग की साइड पर जितने भी लोग होते हैं वो ऑलमोस्ट सब मारे जाते हैं और वो जो मॉन्स्टर होते हैं उन सब ने मिंग को घेरा होता है और मिंग भी यहाँ पे काफी थका हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि अब मेरे साथ यहाँ पे होगा क्या, और यहाँ पे जितने भी थे वो सब मारे जा चुके और मैं बिल्कुल अकेला बचा हूँ। और वो जो हरामी दो लोग है वो भी अपने वहाँ पे चूल्हों में लगे हुए हैं। पर
और हाँ, अगर मैं सच बात कहूँ तो मेरे को इस सीन को देख के काफी मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे पुराने वाला सीन याद आ रहा है जो कि मैंने उस केव के अंदर किया था। और अब मैं यहाँ पे इन सबको भी उन्हीं की तरह नहीं छोड़ने वाला। और वैसे भी जितने मेरे सामने खड़े हुए हैं ये उनसे तो कम है और उनसे कमजोर भी हैं, तो इसीलिए मैं इन सबको यहाँ पे आज खत्म कर दूंगा। और यही कहने के बाद वो उन सबके ऊपर अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि आज तुम सब मेरे हाथों मरने वाले। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। और इसके बाद मैं एक और न्यू मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि जितने भी मैंने प्रीवियस 2 से 3 मानवास किए हैं उनके कोई अगले चैप्टर्स नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो तुम लोग जाके वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और अगर तुम्हें मेरी वीडियो की अपडेट सही टाइम पे चाहिए हो तो उसके लिए सब्सक्राइब।